धन्य है। ठाकुर जी उनके पास आते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे गीत सुनाइए, भजन सुनाइए। अरे बाबा थोड़ा तिलक बाद में कर लेना, मुझे सुनाओ पहले। ऐसा? हाँ। कभी कभी तो ठाकुर जी आके हाथ पकड़ के मचल जाते हैं, नहा लेना बाद में, पहले हमको सुनाइए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए आप। पत्नी है और 7 बच्चे भी हैं, परिवार बड़ा है, लेकिन ऐसा किंचन जीवन, कुछ अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। एक दिन ठाकुर जी ने मान सिंह राजा को कहा कि सुनो, मेरे भक्तों की ओर नहीं देख रहे हो, जाकर उनकी सेवा करो। कहा ठीक है प्रभु। आ गए। मान सिंह राजा आए, ठाकुर जी कह रहे थे कि तुमसे मैं एक बात बताऊंगा, पर ये भजन सुना लो तब। ठीक है। भजन सुना रहे थे, इसी बीच में राजा मान सिंह दिखाई दिए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब जो राग आलाप रहे थे उसी में अब यही धुन सवार हो गया, न जाने का कह तो, न जाने का कह तो। अब चले गए, ये कहां से बवाली आ गया। अब राजा है फिर भी अपना उसको, ठीक आओ बैठो, बैठाया। पास में कुछ नहीं है, घास है, दिया बैठो। सोचा व्यर्थ में क्या समय बर्बाद करना, तिलक लगाना मेरा रह गया, तिलक तो लगा नहीं पाया। बेटी से कहा, बिटिया मेरा दर्पण और वो ले आओ आसनी। उन्होंने कहा पिताजी वो बछिया खा पी गई। तो राजा ने कहा ये कैसी बात है, आसनी दर्पण को बछिया कैसे खा पी गई? कहा तिलक लिए जो पानी रखा था पात्र में, उसको बछिया पी गई, और जो आसनी था उसको चबा गई, खा गई। अच्छा। तो मान सिंह ने स्वर्ण जड़ित दर्पण निकाल के दिया और कहा लीजिए। कहा नहीं नहीं, इसको अपने जेब में रखो, तुरंत रखो जेब में, मुझे नहीं चाहिए। नहीं लिया। मान सिंह ने कहा कुछ सेवा आप स्वीकार कर लेते, बड़ी कृपा होती। कहा कृपा की बात करो तो सब तुम्हारी कृपा होगी, कभी मेरे पास आना नहीं। अरे महाराज, जिस दुकान से आप राशन पानी लेते हो वहीं हम दे दिया करेंगे, आपको द्रव्य नहीं देंगे। कहा मेरा दुकान है बदरी और कैथा फल, जाके उनसे मिल लो। बेरुखी बात किए। राजा बहुत प्रयास किए, ठाकुर जी के भेजने से आए थे और चले गए। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हुए तो कुमंदा जी बड़े प्रसन्न हुए, जय जय, आप बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। हाँ आप क्या कहने वाले थे कहिए। तो ठाकुर जी ने झुंझला कर कहा, अरे यही कहने वाला था, राजा आ रहा है, कुछ ले लेना। कुमंदा जी ने पूछा क्यों जी? जिस हृदय में आप विराजते हैं, जिस गोदी में आप बैठते हो, वहां भी कोई इच्छा रह जाती है क्या? आप ही कहते हो मोर दास कहाई न रासा। ठाकुर जी चुप रह गए। इस प्रकार से त्याग, भजन में लीन रहना हमेशा। अब उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। नामदेव जी ने एक दिन ठाकुर जी को उलाहना देते हुए कहा, आप बड़े निष्ठुर निर्मम हो। क्यों? कहा ये तुम्हारा भगत राका बांका लकड़ी बिन करके बेच करके और अपना भरण पोषण करता है, भजन करता है, तुम उसका कोई ख्याल नहीं करते हो। कहा अच्छा चलो व्यवस्था करते हैं, मैंने तो बहुत प्रयास किया। कहा ये बहाना है, चलो हमारे सामने देकर देखो। ठाकुर जी मोहर की थैली लेकर गए और थोड़ा सा आगे रास्ते में डाल दिए। पति पत्नी है दोनों, लेकिन साथ नहीं चलते। क्यों? जिनको भगवान की लगन लगी है वो साथ चलना, साथ रहना कम पसंद करता है, क्योंकि उनका मनन, उनका चिंतन भगवान में होता है। दास जब छावनी में रह करके श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करता था तो मेरा प्रयास रहता था कि सरयू जी में अकेले जाऊं, मेरे साथ कोई ना हो। कभी कभी गुरु जी के पास कोई चले आके रुक जाए, कोई ऐसे भी हो कि वो जग करके पहले भी आ जाए, आवाज लगाए चलो नहाने, तो मुझे नहीं अच्छा लगे। क्यों? उस समय मेरी एक लगन लगी थी
कि मैं स्नान जब तक करूं उस बीच में कम से कम एक नवा पाठ होना चाहिए, कंठस्थ। ये प्रयास था। और आप सोच सकते हैं कि जब लगन लगी थी तो वो चाहे दातुन करे चाहे जो भी कर्म क्रिया हो, वो अपना क्रम अंदर अंदर सब चलता रहता है, कोई रुका नहीं रहता रहा। और आराम से 1.5 घंटे 2 घंटे में स्नान करके आ जा रहे हैं, तब तक लगभग पूरा हो जा रहा है पाठ। थोड़ा बहुत बाकी है तो भी कर लिए, कोई झंझट नहीं। तो वो स्वाभाविक होता है कि जब ये होता है कि हमको भगवान का स्मरण करना है, कुछ चिंतन करना है, तो मन में थोड़ा उलझन होता है। कोई पास में आके बैठ जाए, चाहे कोई साथ में चलने लगे तो कभी कभी कई लोग हमसे कहे भी कि आपको अकेले बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा भाई अकेले में हमको तो अच्छा लगता है, ये बात सही है। मैं जब अकेले हूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, कहीं भी रख दो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमको फुर्सत ही नहीं रहता है, कुछ थोड़ा वो सोच लो थोड़ा वो सोच लो, इसमें से पूरा हो गया। तो यहाँ तो जिनके पास चिंतन का समय नहीं तो अपना टाइम पास करते हैं, तो राका बांका अलग अलग चलते हैं। मोहर की थैली पड़ी थी तो राका जी ने देखा कि मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, स्त्री बुद्धि है, लालच हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, झुक करके उसको रास्ते से किनारे किया और उस पर बालू डाल दिया, मट्टी डाल दिया। और मट्टी डाल करके वे आगे बढ़ गए। उनकी पत्नी ने देखा, कुछ नहीं कहा, ठीक है। घर आने पर पूछा, क्यों जी स्वामी जी आप वहां क्या कर रहे थे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप छोटी शंका कर रहे थे। कर क्या रहे थे बताइए? तो अब रही बात की पत्नी है, झूठ भी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जहां इस प्रकार से संबंध है तो झूठ बोलना फिर एक तो प्रेम में दरार होगा। कहा देवी वो मोहर की थैली थी तो मैंने सोचा कि ढक दूं, क्योंकि तुम स्त्री हो, कहीं तुम्हारे मन में लालच आ जाता तो कहती ले चलो। तो उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अभी तक आपकी बुद्धि में मोहर वाली बात बनी हुई है। आपने मट्टी के ऊपर मट्टी डाला, आपने समझा भी नहीं कि वो भी मट्टी है, ये भी मट्टी है। अरे मेरी दृष्टि में तो वो मट्टी है। कंचन को मृतिका करी मानत, कंचन को मृतिका करी मानत। मिट्टी के ऊपर आपने मट्टी डाल दिया, कौन बड़ी बहादुरी आपने कर दी। राका ने कहा, अरे देवी मैं तो राका ही रह गया, तू बांका हो गई। आज मैंने तुमको पहचाना कि तुम्हारा विचार कितना श्रेष्ठ है भक्ति देश में। मैं तुमको वंदन करता हूं। कहने का अभिप्राय यह है कि इतना बड़ा त्याग। नामदेव जी को ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी नामदेव जी को कहा, क्यों जी देखा नहीं लिया ना? कहा नहीं। अब चलो एक काम और करते हैं, क्या लकड़ी बीन के इकट्ठा कर देते हैं, उनको बीनने में समय न लगे। कहा वो भी ठीक है। ठाकुर जी ने लकड़ी एकत्र करके रख दिए। अब राका बाका आए तो देखा कि कोई हमसे पहले आकर लकड़ी बीन लिए है, छोड़ दिए, चलने लगे वापस। तब ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो साथ में नामदेव जी भी है। राका बाका ने कहा नामदेव जी से, क्यों जी तुमने इनको परेशान किया है ना? तुम जैसे अपने वैसे सबको समझ लिए हो। जैसे दूध पिलाने के लिए जबरदस्ती चाकू दिखाते हो, वैसे हमारे लिए वैसे कर लिए। इतने सुकोमल सुकुमार को लकड़ी बिनवाते हो, रास्ते घाटे चलवाते हो। अब महाराज राका ने फटकार लगाना शुरू किया, नामदेव जी चुप रह गए। कहा बाप रे प्रणाम करता हूं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति